वार्षिक अमरनाथ यात्रा को लेकर सरकार पूरी तरह चौकन्ना हो चुकी है और ऐसे में वार्षिक अमरनाथ यात्रा को लेकर हाई अलर्ट भी जारी किया गया है, क्योंकि कई तरह की खुफिया रिपोर्ट्स भी सामने आ रही है और उसमें कोई ढकी छुपी बात नहीं है कि अमरनाथ यात्रा हमेशा से ही आतंक के निशाने पर रही है। और यही कारण है कि इसको लेकर सुरक्षा एजेंसी न केवल हरकत में आई है, बल्कि 3 जुलाई से लेकर 10 अगस्त तक, यानी कि पूरे 38 दिनों तक जो यात्रा चलने वाली है, आ, दोनों जो ट्रैक हैं पहलगाम और बालतल की अगर बात करें, पहलगाम और बालतल एक्सिस नो फ्लाइंग जोन घोषित किया गया है। अपने आप में एक बहुत ही महत्वपूर्ण, खासकर अगर सुरक्षा की दृष्टि से अगर बात करें, क्योंकि नो फ्लाइंग जोन का ये मतलब ये होगा कि आ, पहलगाम से लेकर अमरनाथ की गुफा या फिर बालतल से लेकर अमरनाथ जी की गुफा की अगर बात करें, इस पूरे मार्ग में कोई भी व्यक्ति ड्रोन का इस्तेमाल नहीं कर सकता, अन यूएवीज का इस्तेमाल नहीं कर सकता, कोई भी बैलून्स वहां पर नहीं यूज कर सकता। और सिर्फ ये इख्तियार सुरक्षा एजेंसीज के पास है। सुरक्षा की दृष्टि से वो इस पूरे ट्रैक का सर्विलेंस कर सकते हैं और वो यहाँ पर इस तरह की चीजों का प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन कोई भी व्यक्ति सिविलियन इसका प्रयोग नहीं कर सकता। और पूरा जो मार्ग है, जो ट्रेडिशनल रूट नुनवन बेस कैंप से लेकर बाबा बर्फानी की गुफा की अगर बात करें, या फिर बालतल जो शॉर्टर रूट है वहां से लेकर बाबा बर्फानी का जो पूरा ट्रैक है, इसको नो फ्लाइंग जोन घोषित किया गया है। और अपने आप में ये इसलिए घोषित किया गया है कि लगातार अलर्ट्स सुरक्षा एजेंसीज को आ रहे हैं, क्योंकि आतंकी हमेशा इस यात्रा में खलल डालने का प्रयास करते आए हैं। और आपको ये बताते चलें कि 22 अप्रैल को जिस प्रकार आतंकवादियों ने बायसरण पहलगाम में मासूम जो पर्यटक थे उनको मौत के घाट उतारा था, उसके बाद कश्मीर में जो पर्यटन था लगभग पटरी से उतरता हुआ नजर आया था। और अब पिछले कुछ दिनों से एक तब्दीली दोबारा से देखने को मिली है। लगातार जो स्टेक होल्डर्स थे, चाहे जो टूरिस्ट थे या फिर टूर ऑपरेटर्स थे, लगातार वो कश्मीर आ रहे थे। कॉन्फिडेंस बिल्डिंग बेचेस की प्रक्रिया चल रही थी और उस कड़ी में एलजी मनोज सिन्हा ने भी जो 16 टूरिस्ट डेस्टिनेशंस थी जो बंद की गई थी उनको एक बार फिर खोलने का ऐलान किया है। और यही कारण है कि अब टूरिस्ट एक बार फिर श्रीनगर की तरफ रुख करता नजर आया है। लेकिन अमरनाथ यात्रा की अगर बात करें, 3 जुलाई से वार्षिक अमरनाथ यात्रा का शुभारंभ होने जा रहा है। लेकिन इस साल ये यात्रा मात्र 38 दिनों तक रहेगी और पिछले वर्ष ये 52 दिनों तक चली थी और लाखों की संख्या में लोगों ने अपना पंजीकरण तो करा लिया है। लेकिन खासकर संशय लोगों के मन में हमेशा से रहता है सिक्योरिटी को लेकर। और सुरक्षा एजेंसीज की अगर बात करें तो यही कारण है कि इस पूरे ट्रैक, दोनों ट्रैक्स को नो फ्लाइंग जोन घोषित किया गया है। और इसके साथ साथ सीआरपीएफ की 50,000 से ज्यादा जो बल हैं पूरे यात्रा मार्ग पर तैनात किए गए हैं। आपको बताते चले कि वर्ष 2000 की अगर बात करें तो 33 श्रद्धालुओं की निर्मम हत्या आतंकवादियों ने की थी। उसके बाद 2001 की अगर बात करें, शेषनाग में 11 तीर्थ यात्रियों की हत्या आतंकवादियों ने की थी। 2002 की अगर बात करें तो वहां पर भी आतंकियों ने निर्दोष जो श्रद्धालु थे उनकी हत्या की थी। और ऐसे में यही कारण है कि सरकार कोई भी चूक नहीं करना चाहती इस यात्रा को लेकर, सुरक्षा को लेकर कोई भी समझौता नहीं करना चाहती। और यही कारण है कि इसी ट्रैक को लेकर जो चाहे बालतल की बात करें, अमरनाथ के, और फिर बालतल के साथ साथ पहलगाम की अगर बात करें, नो फ्लाइंग जोन इसको घोषित किया गया है। और जैसे कि हमने आपको पहले ही बता दिया कि यात्रा मार्ग पर फेशियल रिकॉग्निशन सिस्टम्स भी लगा दिए गए हैं, ताकि कोई भी ब्लैक लिस्टेड व्यक्ति जो ऑलरेडी एक्टिव टेररिस्ट है या टेररिस्ट का सपोर्टर है और ग्राउंड वर्कर्स हैं, वो पूरे सुरक्षा एजेंसीज के उन डाटा में फीड हो चुके हैं। और यही कारण है कि उन सीसीटीवी फुटेज जो फेशियल रिकॉग्निशन सिस्टम से जुड़े हुए हैं, वहां पर कोई भी अगर ब्लैक लिस्टेड व्यक्ति आता है तो उसकी तुरंत पहचान हो जाती है और एक हूटर बजता है और बजेगा, और उसके बाद जो सुरक्षा एजेंसीज उस क्षेत्र की हैं अलर्ट हो जाएंगी। और यही कारण है कि कोई भी चूक नहीं करना चाहती सुरक्षा एजेंसीज। और यही कारण है कि आह्वान भी किया जा रहा है कि काफी संख्या में लोग, श्रद्धालु इस यात्रा को लेकर आए, क्योंकि पूरी तरह से पुख्ता प्रबंध सुरक्षा के किए गए हैं। और उसी कड़ी में नो फ्लाइंग जोन भी सुरक्षा एजेंसीज द्वारा किया गया है, ताकि किसी भी आतंकियों के जो नापाक इरादे हैं उनको नाकाम किया जाए। बने रहिए आप हमारे साथ, हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।